हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चनपुर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर कवर कर रहे हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज भी हम आपको उसी सीरीज़ में कंटिन्यू रखेंगे। और कल वाला अगर आपने हमारा कोविड-19 का वीडियो नहीं देखा है, जिसमें कोरोना वायरस से जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं, वो आपने अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको वीडियो ज़रूर देखना है। चलिए अब अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको वो वीडियो भी जाके ज़रूर देखना है, तभी आपके कोरोना वायरस से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्ज़ाम में। चलिए पहला क्वेश्चन है कि कोविड-19 है जो कोरोना वायरस यानी कोविड-19। कोरोना वायरस का मतलब कोविड-19 नहीं होता है। कई लोग कोरोना वायरस बोलते हैं, हमने न्यूज़ चैनल पर सुना है। कई लोग कोविड-19 बोलते हैं। ये आखिर है क्या? ऑप्शन ए एक रोग है, ऑप्शन बी एक वायरस है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी कि रोग और वायरस दोनों ही है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी कुछ भी नहीं है। तो क्या है? अगर आपको इसका सही आंसर पता है और आगे जितने भी क्वेश्चंस के आपको सही आंसर पता हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोरोना वायरस। तो एक वायरस है, लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस से होने वाला एक रोग है, एक डिसीज़ है। अब देखिए, इसी के साथ आपको कोविड-19 की फुल फॉर्म भी याद रखनी है कि क्या है कि हाल ही में इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई है, क्योंकि जो लोग थे उन्होंने एक कंट्री विशेष को रोस्ट करने के लिए, ट्रोल करने के लिए इसकी फुल फॉर्म किसी कंट्री से रिलेट कर दी थी। तो देखिए, आपको रोस्ट करना है, ट्रोल करना है, वो आपकी इच्छा है। आप अपने मज़े के लिए या फिर जो भी उसे उत्तरदायी मानते हैं, जिस कारण से कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन इसकी सही फुल फॉर्म एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए याद करके रखिए। तो इसकी सही फुल फॉर्म होती है C स्टैंड फॉर कोरोना, VI स्टैंड फॉर वायरस, D स्टैंड फॉर डिसीज़ यानी कि कोरोना वायरस डिसीज़। और 19 का मतलब होता है कि ये डिसीज़ कब आई थी? 2019 में आई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है, कोविड-19 के वायरस को WHO द्वारा दिया गया नाम है। जो कोविड-19 डिसीज़ है, जो कोविड-19 रोग है, उसके वायरस को WHO ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए कोरोना वायरस, ऑप्शन बी कोविड-19, ऑप्शन सी SARS-CoV-2, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हम लोग तो इसे नोवेल कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, जिसमें नोवेल का मतलब क्या होता है, आप बहुत जगह सुन चुके होंगे। नोवेल का मतलब होता है न्यू, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है जो WHO ने दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 क्या है? अब सार्स एक वायरस है जो कोरोना वायरस सीरीज का ही एक वायरस है, जो बहुत पहले 2007-8 में आई थिंक चाइना में स्प्रेड हुआ था, बहुत ज़्यादा फैला था, बहुत लोगों की जानें गई थी। तो आपको सार्स की फुल फॉर्म याद रखनी है। सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। CO से कोरोना, V से वायरस, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। और कौन सा वर्जन इसका? सेकंड वर्जन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए ब्रेक द चेन योजना यानी ब्रेक द चेन स्कीम किस राज्य ने प्रारंभ की है? ऐसा कौन सा राज्य जिसने कोरोना वायरस से डील करने के लिए ब्रेक द चेन स्कीम लेकर आया है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केरला। केरला के जो CM है पिनराई विजयन, उन्होंने ब्रेक द चेन स्कीम स्टार्ट की थी। और ब्रेक द चेन देखिए, अब इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है ब्रेक द चेन, तो इसमें किसकी? कोरोना वायरस की चेन को ब्रेक करने के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें क्या है कि लोगों को कोरोना वायरस की चेन ब्रेक करने का क्या उपाय है? केवल एक ही उपाय है, स्वच्छता। तो इसमें लोगों को स्वच्छता के प्रति अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, ताकि वो अपने आसपास सफाई रखें, प्रॉपर तरीके से हाथ धोएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो वही कथन वाले क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से पढ़ा कीजिए। कई बार कथन सही है पूछा जाता है और हम जल्दी जल्दी में कौन सा कथन गलत है पढ़ के और कुछ भी आंसर लगा देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इसी कथन वाले क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा कीजिए बिल्कुल। चलिए अब बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शन है, ब्रेक द चेन के अंतर्गत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो ये तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ, तो ये तो गलत होने से रहा और हमें इसमें गलत ही बताना है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश व निकासी द्वारों पर सैनिटाइज बोतलों को रखा गया है। अब देखिए, जो भी सार्वजनिक स्थान है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हो गए, उन सब में प्रवेश व निकासी द्वार यानी एंट्री व एग्जिट पोल्स पर सैनिटाइज बोतलों को रखा गया है, ताकि लोग हाथ धो सकें। तो ये भी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बता चुका हूँ कि सफाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं, हाथ धुलवा रहे हैं, तो इसमें ये तो किया ही होगा। अब ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए केरल सरकार ने
ब्रेक द चेन ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए केरला गवर्नमेंट ने ब्रेक द चेन स्कीम स्टार्ट की थी, अभी हाल में तो ब्रेक द चेन ऐप लॉन्च नहीं किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, यानी कि ब्रेक द चेन ऐप लॉन्च नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले देखिए क्वेश्चंस क्या है, कई टाइप से बन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम क्या होता है, एक तरह का माइंड गेम होता है, जिसमें एग्जामिनर आपके माइंड की परीक्षा लेना चाहता है, वो आपको माइंड गेम में फंसाता है और आपको वहाँ फंसना नहीं है। तो एक क्वेश्चन जितने टाइप से बन सकता है आपको बना के और उसे कमेंट सेक्शन में भी लिख देना है, क्योंकि एक माइंड उतनी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना सकता जितने आपके अलग अलग माइंड। तो इससे सबकी हेल्प हो जाएगी। चलिए अब उसी तरह के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे ब्रेक द चेन योजना लागू करने वाले मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो आपको आंसर दे सकते हैं पिनराई विजयन। अभी उन्होंने स्टेट पूछा था, हो सकता है सीएम पूछ लें। और उसी के साथ केरला के गवर्नर कौन है, ये भी याद रखना है, आरिफ मोहम्मद खान। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, सीएम पिनराई विजयन ने अपने स्टेट में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौन सी स्कीम स्टार्ट की है। उस टाइम पे आपका आंसर बनना चाहिए ब्रेक द चेन। अब देखिए ब्रेक, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो आपको कमेंट सेक्शन में बना के पढ़ने ही हैं। उसके साथ केरला की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो केरला की जो कैपिटल है वो क्या है, तिरुवनंतपुरम, सभी को पता है। केरला के सीएम और गवर्नर तो हमने पढ़ ही लिए, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक तो पेरियार रिवर जो केरला में है वो बहुत फेमस है, और दूसरा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी एक बहुत बड़ा विविधता वाला नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर है, केरला में है। तो इसे भी हमें याद रखना है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, केरला में है, जबकि फ्लावर्स वेरी उत्तराखंड में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है। तो भारत सरकार ने कोरोना वायरस को कम करने के लिए, इसके प्रभाव को, एक ऐप लॉन्च किया था, जिसमें कोविड-19 पॉजिटिव या उनके लक्षण जिनमें भी हैं उन्हें हम ट्रैक कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट उन्हें ट्रैक कर सकती है और हमें भी उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ऑप्शन ए आरोग्य सेतु ऐप, ऑप्शन बी कोविड केयर ऐप, ऑप्शन सी कोरोना वॉच ऐप, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको अगर आंसर पता है, इसका आंसर तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि जो चीज़ें आप लिख देते हैं ना, उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं फिर आगे चल के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसमें आप ब्लूटूथ और जीपीएस की मदद से जो भी कोविड-19 पॉजिटिव है या उनमें जिनमें भी सिम्टम्स दिख रहे हैं उन्हें आप ट्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप को इस नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आरोग्य सेतु को हाल ही में आरोग्य सेतु के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन इससे पहले इसका एक और नाम था, फिर उसमें कुछ बग्स आई जिन्हें फिक्स करके इसे डेवलप करके इसका नाम आरोग्य सेतु रखा गया। तो आपको बताना है इससे पहले उसे किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए कोविड केयर ऐप, ऑप्शन बी कोरोना वॉच ऐप, ऑप्शन सी कोरोना कवच ऐप, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोरोना कवच ऐप। इससे पहले कोरोना कवच ऐप के नाम से जाना जाता था, फिर इसमें यूजर्स को कुछ बग फेस करनी पड़ी, तो उन बग्स को डेवलप किया गया, फिक्स किया गया और इसका नाम आरोग्य सेतु रख दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो आरोग्य सेतु वाले क्वेश्चन हमें एक भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि आरोग्य सेतु बहुत ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है, तो इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। इसका आंसर भी मोस्टली लोगों को पता होगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 22। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11। आरोग्य सेतु 11 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना है कि इसे किसने विकसित किया है और वो किसके अंडर काम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस इम्पोर्टेंट जानकारी की तरफ भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो आरोग्य सेतु ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर बोलते हैं जिसे, उसके द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, और उसने इसे डेवलप किया है। और एक किसके अंडर काम करता है, तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। और तो इसका मतलब है जितनी भी सूचनाएं जो भी इकट्ठा होती हैं आरोग्य सेतु में, वो पहले किसके पास जाती हैं, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, करुणा ऐप निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए करुणा ऐप भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, बताऊंगा क्यों। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिविल सर्विस एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी दिल्ली गवर्नमेंट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिविल सर्विस एसोसिएशन ने करुणा ऐप लॉन्च किया। आप देखिए सिविल सर्विस एसोसिएशन से ही आप समझ गए होंगे
कि इंडिया के IAS ऑफिसर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप बिल्कुल सही समझे हैं कि इंडिया के जो भी मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जो भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनकी एक मीटिंग हुई। उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसा ऐप होना चाहिए जिसमें इंडिया के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो। तो उसी टाइम पर करुणा ऐप को डेवलप करवाया गया और इसे लॉन्च किया गया। देखिए, अब हमें करुणा की फुल फॉर्म भी याद रखनी है कि करुणा स्टैंड फॉर, तो करुणा स्टैंड फॉर, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिविल सर्विस एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट नेशनल। तो हमें इसे भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? सिविल सर्विस एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट नेशनल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फीफा द्वारा आयोजित होने वाले फीफा कैंपेन में निम्न में से कौन भारतीय फुटबॉलर शामिल होंगे? अब फीफा कैंपेन तो हो चुका है, तो ये कौन से फुटबॉलर शामिल हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन बी गुरप्रीत सिंह संधू, ऑप्शन सी संदेश झिंगन, या ऑप्शन डी सहल अब्दुल समद। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कोरोना वायरस चल रहा था, तो ये फीफा कैंपेन बीच में कहाँ से आ गया? देख, कोविड-19 से ही डील करने के लिए फीफा ने भी एक कैंपेन आयोजित किया था, इसका नाम है फीफा कैंपेन, जिसमें क्या है, कोरोना अफेक्टेड जितने भी मतलब जो भी देश थे फीफा के मेंबर्स कंट्री, उनकी कुछ हेल्प करने की बात की गई थी और जागरूकता सफाई के प्रति फैलाने की बात की गई थी। तो इसमें हमारे जो बहुत ही फेमस फुटबॉलर शामिल हुए हैं, उनका नाम है सुनील छेत्री, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सुनील छेत्री सर भारत के बहुत फेमस फुटबॉलर हैं और उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, उससे पहले हम फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 21 मई 1904, यानी कि 21 मई 1904 को फीफा स्थापित हुआ। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 211। पहले 208 थे, वर्तमान में 211 हो गए हैं। तो अगर आपके पास डाटा अपडेटेड नहीं है तो इसे अपडेट कर लीजिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ज्यूरिख। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है, हमें ये भी याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, लाइफलाइन उड़ान निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किए गए है? देखिए, अभी जब कोरोना वायरस में फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था, तो उस टाइम पे चीज़ों का आयात निर्यात बंद हो गया था। तो उसके लिए किसी ने लाइफलाइन उड़ान स्टार्ट की थी, तो वो किसने की थी? ऑप्शन ए भारतीय गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि सिविल एसोसिएशन की जो सिविल एसोसिएशन नहीं, जो सिविल एविएशन सर्विसेज होती है या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री होती है उसने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, क्योंकि गृह मंत्रालय डिफेंस से रिलेटेड होता है, मोस्टली बस वर्क वो डिफेंस से रिलेटेड ही करता है। ऑप्शन बी भारतीय गृह मंत्रालय इसके अंतर्गत उड़ान आती नहीं है, परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत। और ऑप्शन सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में दवाइयों की आपूर्ति की गई है। तो देखो, ये तो मैं पिछले क्वेश्चन की डिस्कस करते टाइम ही बता चुका हूँ कि लाइफलाइन उड़ान में दवाइयों की आपूर्ति की गई है या नहीं, और इसमें हमें सही वाला ही बताना है। तो देखिए, ज़रूरी सामान की आपूर्ति की गई, तो दवाइयाँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका आंसर। और देखिए, विभिन्न भागों में फंसे हुए लोगों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया गया है, तो ये लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत नहीं पहुंचाया गया था। इसमें केवल जरूरी सामान जो मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयाँ थी, उन्हीं की आपूर्ति की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन नमस्ते निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अब देखिए, ऑपरेशन नमस्ते बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जिसके लिए प्रारंभ किया गया है, जिसके द्वारा, वो हमारे साथ हर मुसीबत में साथ खड़ी है। तो ये ऑपरेशन नमस्ते आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन नमस्ते के लिए ऑप्शन ए है सिविल सर्विस एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी दिल्ली गवर्नमेंट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर तो आप समझ ही गए होंगे कि इंडियन आर्मी यही है जो हमारे साथ हर मुसीबत में खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और इन्होंने ये कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करके ऑपरेशन नमस्ते में नमस्ते ही किया जा रहा है बस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने नाड़ी ऐप लॉन्च किया है? देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें फिर भी देखना है, एक बार देखना है कि अगर बाय द वे एग्जाम में आ गया तो क्वेश्चन मिस ना हो, हमसे कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ऑप्शन ए है पुडुचेरी, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दादर एंड नगर हवेली, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुडुचेरी। पुडुचेरी ने नाड़ी ऐप लॉन्च किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, रक्षा सर्व ऐप निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
रक्षा सर्व ऐप? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो निम्न में से किसने रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया है? अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जिसने रक्षा सर्व ऐप नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। तो और छत्तीसगढ़ के सीएम सबको पता है, भूपेश बघेल सर हैं, और उन वहाँ की जो राज्यपाल यानी गवर्नर हैं वो कौन है? तो अनुसुईया उइके हैं। तो बस आज के क्वेश्चन केवल इतने ही थे। अब होमवर्क क्वेश्चन भी आपको एक लेके जाना है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो होमवर्क क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब सही वर्तनी है, वर्तनी का मतलब होता है जिस तरह से हम वर्ड को लिखते हैं सही तरीके से, वो कौन सा है? कोविड-19, इसमें सी कैपिटल, ओ स्मॉल, वी स्मॉल, आई स्मॉल, डी स्मॉल एंड 19, ए वाला सही है, या फिर सब कुछ कैपिटल्स? कोविड-19 ए वाला सही है, या सी कैपिटल, ओ स्मॉल, वी कैपिटल, आई स्मॉल, डी कैपिटल, ए वाला सही है, या नन ऑफ दिस? इनमें से कुछ भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसे इस तरह से लिखते हैं, कुछ लोग इस तरह से लिख देते हैं, कुछ लोग इस तरह से लिख देते हैं। तो आपको बताना इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही था। और स्टॉप नॉट फ्यूचर विल मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ। देखिए जब आप रुकते नहीं हैं ना, तो आपके भविष्य में और आपकी जो जीवन है उसमें खुशहालियाँ आती रहती हैं। तो हमें रुकना नहीं है, निरंतरता से प्रयास करना है। जो कोरोना वायरस का अंधेरा है वो अगली सुबह ज़रूर छटेगा, और हमारे लिए नई सरकारी नौकरियां आएंगी और हम उनमें सेलेक्ट ज़रूर होंगे। तो आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आपकी कंसेप्ट की जो भी जानकारी है वो बाकायदा बनी रहे, और जो कंसेप्ट आप भूलने लगेंगे उन्हें हम मजबूत कराएंगे। तो बस बनी रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए यार। और वीडियो को शेयर भी करना है हमें। देखिए हम अभी तक जो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक है, इससे आप इतना शेयर कर चुके हैं, इतनी हाइप बना चुके हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की। तो जब आप इस तरह की चीज़ें शेयर कर सकते हैं तो अच्छी चीज़ें भी शेयर कर ही सकते हैं। तो हमें इसे शेयर करना है, लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है अगर अभी तक नहीं किया है। जिसकी कल फिर से हमारा एक वीडियो आएगा, लेटेस्ट वीडियो, जिसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर करना है। और बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।